अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये असाइनमेंट MTH 621 की पहली असाइनमेंट पर ये वीडियो बनाई जा रही है और उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बिल्कुल डिटेल के साथ मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी मुश्किल के साथ ये क्वेश्चन मुझे असाइनमेंट्स के मिल सके, आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप असाइनमेंट जो है वो मुझे सेंड कर दिया करें और आपको जौन से भी मैथ रिलेटेड सब्जेक्ट की असाइनमेंट होगी वो फ़ौरन आपको मिल जाया करेंगे। आप बिला तखीर आते हैं कि फॉर व्हाट इंटीजर्स n इज 1/n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 8 रेज़ टू द पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। अब प्रूव योर आंसर बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हमने इसको अपना आंसर जो है साबित करना है। हमें ये दिया गया है 1/n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 8 रेज़ टू द पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। फर्ज करें n हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर n की जगह पर हमने 1 पुट किया तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई 1 नहीं आ गया, 1 को 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। इसको 8 को 2 पर डिवाइड किया 4 आया, तो 1 जो है वो 4 से बड़ा नहीं होता, तो ये ट्रू नहीं है। अब हम इसका पहला स्टेप लेते हैं, n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हमने 6 लिया। अब 1/6 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 8 रेज़ टू द पावर 6 ओवर 12 फैक्टोरियल, ये ट्रू होता है क्योंकि अगर 6 फैक्टोरियल आप लें यानी 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और उस एक को फिर जो आंसर है उस पर डिवाइड करें तो वो 0.000 समथिंग आएगा। और 8 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें साइंटिफिक कैलकुलेटर पर 12 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम करें, जो ऊपर वाला आंसर नीचे वाले पर डिवाइड करें वो भी 0.000 समथिंग आता है। तो ये पहले वाली रकम बड़ी होती है, तो इसलिए ये ट्रू है। दूसरा स्टेप में हम सपोज करते हैं कि जो n है वो k के बराबर है, k 6 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, दी गई इक्वेशन थी, उसमें इनइक्वालिटी थी, उसमें अब हम पुट करेंगे n की जगह पर k, तो हमें ये हासिल होगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज करें। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1। डियर स्टूडेंट, आपने FSC में भी इसको पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में, और अब ये भी वही है, सारा प्रोसेस वही है। तो n की जगह पर 1 प्लस k पुट कर दिया, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये है, इसको 2 सपोज कर। अब जो 1 इक्वेशन थी ये वाली, इसको 1 ओवर k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हासिल होगा, बाकी सारा हो जाएगा। अब ये चूंकि ऊपर 8 की k प्लस 1 है तो यहाँ पर k प्लस 1 आना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो ये न्यू रकम हमें हासिल हुई है इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 8 पर ही डिवाइड कर देते हैं। तो बेसेस एक जैसी हो तो पावर जो है वो इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए अब ये वही फॉर्म हासिल होगी। लेकिन ये जो है 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर अंदर चला है तो 8k प्लस 8 आएगा। जब ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम रिप्लेस करते हैं 8k प्लस 8 को इससे बड़ी वैल्यू में। तो इससे बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पर जो मैंने लिया है वो 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 8k प्लस 8 से है। k की कोई भी कीमत आप ले लें नेचुरल नंबर में से, तो ये जो है हमेशा पहले वाला हिस्सा बड़ा होगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो उस वक्त 8k प्लस 8 की जगह पर उसकी वो वैल्यू जो बड़ी है बोली k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल। अगर k प्लस 1 फैक्टोरियल लें और एक कम करते जाएं तो ये k प्लस 1 फैक्टोरियल ही आता है। अगर इसको क्लोज करें, इस तरह इसको क्लोज करेंगे तो ये 2k प्लस 1 फैक्टोरियल आए, 2k प्लस 2 फैक्टोरियल आ सकेगा। तो जो हमने ये इक्वेशन ली थी अब ये हमें हासिल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और इस तरह जो हमारा इंडक्शन के जरिए कोई भी वैल्यू जो n से ग्रेटर या इक्वल हो लेंगे तो ये दुरुस्त साबित होगा। डियर स्टूडेंट, दूसरा सवाल है बाय प्रूव बाय कंट्राडिक्शन दैट 15 अंडर रूट इज एन इरेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन के हवाले से हमें इसको साबित करना है कि ये इरेशनल नंबर है। याद रखें कि हमेशा अनकम्प्लीटिंग स्क्वायर अंडर रूट जो होता है वो इरेशनल ही होता है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर में ना आ रहा हो डिजिट अंडर रूट में हो वो इरेशनल ही होता है। तो 15 भी वैसे
इसको कंट्राडिक्शन में साबित करना है। अब हम कंट्राडिक्शन इसके अपोजिट लेते हैं, फर्ज करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। p और q बिलोंग टू जील नंबर्स या इंटीजर्स और q बराबर नहीं होता जीरो के। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर की। अब हम ये भी फर्ज करें p और q जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है। अब ऊपर वाले रकम का स्क्वायर लिया, ये जो इक्वेशन इसका स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट साइन स्क्वायर रूट साइन विल बी कैंसल्ड स्क्वायर, और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर राइट साइड पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। लेकिन p स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर है, p बाई p भी ऑड होगा बिकॉज इवन को मल्टीप्लाई करें तो वो इवन ही आता है और इस तरह ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो ऑड ही आता है। p जो है अगर स्क्वायर ऑड है तो p अकेला भी ऑड होगा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज, ये रिटन है, इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू 15m। m जो है वो हमने सपोज किया वो लिया। अब इसको मुसावात 1 में पुट कर दें p की जगह पर, तो ये 15m का स्क्वायर लेंगे, 15 with 15 मल्टीप्लाई बाई 15 तो ये 225 हो जाएगा, m स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये 15 इधर आकर इसको डिवाइड कर देगा तो ये 15 आएगा और m स्क्वायर साथ जो है वो वैसे ही रहेगा। तो ये q स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो q है वो भी ऑड नंबर है। जब q स्क्वायर ऑड है तो q सिंपल वो भी ऑड नंबर होगा। वी कैन राइट इट एज, अब हम इसको जो है सपोज करते हैं इसके साथ वेरिएबल n ले लेते हैं। तो ये अब इक्वेशन 2 और 4 की रूल से इसको, अब ये 4 हमारे पास आ गया और ये हमारे पास 3, p ओवर q 15m ओवर 15n, 15 कैंसल बाई 15 m बाई n हो गया, विच इज नॉट बी लोएस्ट फॉर्म। अब m ओवर n जो आ रहा है ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर पोजीशन दैट इट इज लोएस्ट फॉर्म। अब ये उसका कंट्राडिक्शन है जो हमने सपोज किया था, ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब सपोज किया था वो रैशनल लेकर किया था, तो जब लोएस्ट नहीं तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नहीं, जब रैशनल नहीं है उस वक्त ये इरेशनल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको असाइनमेंट वर्ड फाइल में चाहिए तो आप इसको मंगवा सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो आपने जस्ट वीडियो को पूरी वॉच करें और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और नीचे आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर आप ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हैं।